नहीं वो उसको छोड़ दो, लेकिन जो जज्बा मुसलमान का है ना वो किसी और का नहीं है। मुसलमान इधर से ज्यादा हिंदुस्तान में है। वो कोई बात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का मुसलमान है ना उसका जज्बा ज्यादा है। मुल्क की करें, हम अपने मुल्क की करेंगे। आपको इनकी बात समझ आ रही है? आज की जनरेशन गाइस, आज की जनरेशन से बात करेंगे कि उनकी क्या थिंकिंग है, क्या थॉट रखते हैं अबाउट, क्या कहना चाहेंगे? जी अंकल ने जो बातें की हैं इनमें सहूलियात प्रोवाइड करती है और इंडियन मुस्लिम्स को इंडिया में बहुत सी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। अरे लगाओ ना, आपको किसने बोला? आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आप इंडिया हमारे से टेक्नोलॉजी में इतने आगे चल गए हैं, इतने आगे चल गए हैं, वो चांद पे चल गए हैं। आप कहाँ हैं? अभी जमीन पे ही हैं। आपको सिर्फ घोड़ी पे दिखाया हुआ है, नसर दिखाया है। उनकी भी उतनी है, हम उनके पास भी आइटम है, हमारे पास भी है। यार, अब बताओ मुझे, एटम बम रोटी दे सकता है किसी को? एटम बम वाला जो है ना वो 50 साल पुराना सीन है, अब वो सीन चेंज हो चुका है। एटम बम हमारे पास है तो हम बचे हुए हैं, ये भी आपको बता दूंगा कि जब एटम बम तो सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए रखा हुआ है। ये जो से नसर है, गोरी है, जो भी है, ये शबरात पे चलाने के लिए नहीं है। वही मार देंगे, गाड़ देंगे, क्या कर लिया? 4 जंगें लड़ी, नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ, 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ इंडिया के ऊपर। जो से हम बजट खा रहे हैं ना, ये जो से बजट खा रहे हैं हमारे, जो से मैं नाम नहीं लेता, ये जो से खुफिया जो से दाड़े हमारा बजट खा के कौन सी जंग जीती है? 65 इन्होंने हारा, 71 इन्होंने हारा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया एंड वर्ल्ड में। तो आज हम वीडियो देखने वाले हैं जिसमें पाकिस्तानी पब्लिक बात करिए पाकिस्तान के हालात पर और इंडिया कैसे तरक्की करे उसके ऊपर। तो एक समझदार लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, वो बहुत अच्छी बातें कर रहा है, और एक अंकल है वो जो जाहिल तरह के, तो वो उस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आइए चलती है क्या क्या बातें हो रही पाकिस्तानी पब्लिक में। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। पावर के लिहाज से, अच्छा किसी भी लिहाज से, किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करें तो कौन ज़्यादा मजबूत है, पावरफुल है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान, हम तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे भाई। अच्छा, किस लिहाज से पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है? वो पाकिस्तान तो आप कौन सी किसकी बात कर रहे हैं? अब किसी भी लिहाज से बात कर लें, अगर इकोनॉमी की बात करें, अगर हम क्रिकेट की बात करें, किसी भी लिहाज से बात करें, वो इकोनॉमी में तो थर्ड क्लास है ना, वो तो सबसे पहली बात है। मजबूत किसमें? मजबूत किसी चीज़ में भी नहीं है। तो आपने अभी कहा कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं उनसे। नहीं, वो तो पावर जो है वो सबको पता है, एटमी पावर जो है वो तो सबको पता है, लेकिन पावर तो वो भी है ना हिंदुस्तान में। हाँ वो, लेकिन पाकिस्तान के साथ जज्बा भी है ना। अच्छा, किस चीज़ का जज्बा? जज्बा अल्लाह अकबर, तकबीर का। अच्छा, जज्बा तो उनके पास भी है। 4 जंगें लड़ी हैं, कौन जीता? नहीं वो उसको छोड़ दो, लेकिन जो जज्बा मुसलमान का है ना वो किसी और का नहीं है। मुसलमान इधर से ज्यादा हिंदुस्तान में है। वो कोई बात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का मुसलमान है ना उसका जज्बा ज्यादा है। वो तो डरते हैं उनकी हुकूमत से। अच्छा, वो डरते हैं, मतलब कि वो अच्छे मुसलमान नहीं, सही मुसलमान नहीं, नहीं। मुसलमान तो है, लेकिन वो अपनी हुकूमत के साथ देते हैं ना, अगर ना दे तो वो मार खाते हैं। तो वो अपने हुकूमत के साथ क्यों ना दे? वो जब हिंदुस्तानी है, वो जब हिंदुस्तानी कहलाते हैं तो अपनी हुकूमत का साथ तो देंगे ही देंगे। जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया हमारे कंट्री पाकिस्तान से जो सच है वो बोलना चाहिए, जो और सच्चाई से बोलना चाहिए। बिल्कुल सच्चाई ये है कि इंडिया पाकिस्तान से हर लिहाज से बेहतर है। इंडिया पाकिस्तान से हर लिहाज से बेहतर है, और वो इकॉनमी देख लें आप, उनकी जो चीज़ भी देख लें, उनकी आईटी देख लें, इकॉनमी देख लें, मतलब हर लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी वर्ल्ड में इंडिया जो है अपना नाम बना रहा है, और पाकिस्तान जो है वही वाघा बॉर्डर पर किसकी टांग ऊंची गई है उसी में अटका हुआ है पाकिस्तान। ये तो कह रहे हैं कि वो हमसे हर चीज़ में आगे है, पावरफुल है। नहीं, वो सही बात है, आगे हैं तो हम भी इंशाल्लाह आगे निकल जाएंगे। हम भी कब निकलेंगे? 76 साल हो गए, 76 सालों से नहीं निकल पा रहे। और भाई कोई अच्छा मुसलमान कोई हुक्मरान आ जाएगा जो साथ देगा हमारा, तो हम भी निकल जाएंगे आगे। आप तो कह रहे थे पावर में हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं, ये कह रहे हैं पावर में अभी मौजूदा हालात के अंदर हम उनका बराबर भी, क्या नहीं, पावर के लिहाज से ना बराबरी की बात कर रहे हैं। नहीं है, उनकी भी उतनी है, हम उनके पास भी आइटम है, हमारे पास भी है। यार, अब बताओ मुझे, एटम बम रोटी दे सकता है किसी को? एटम बम वाला जो है ना वो 50 साल पुराना सीन है, अब वो सीन चेंज हो चुका है। अब वो बात गई कि एटम बम है और हम ये कर देंगे, हमारी बात माननी चाहिए। अब मैशत इकॉनमी वार है, अब वो बात चली गई कि एटम बम के साथ हम एटम बम पर फकर कर सके। अब नहीं, अब तो दुनिया जो एटम बम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, और हम क्या करें? हम अभी तक वही एटम बम अपने पास रोज़ वो साफ कर देते हैं और वही रखे हैं चमकाने के लिए बस, और हमारी जो इकॉनमी है वो नीचे बैठी जा रही है। वो है तो हम बचे हुए हैं ना, अगर हमारे पास नहीं है चूरन दिया गया है। तो फिर भी वो तो दूसरा हमको पे वार कर सकता है ना, ये भी तो है ना। अंकल आप मुझे बताएं, आपके इस्लामी कितने मुल्क है? 57 मुल्क है ना? हाँ जी। 57 मुल्कों में किसके पास एटम बम है? सिर्फ पाकिस्तान के पास? नहीं, और भी कई मुल्कों के पास है। किसके पास है? सिर्फ पाकिस्तान के पास? ईरान के पास नहीं है, है ईरान के पास। अभी तक नहीं है। अभी तक किसी के पास नहीं है। उन मुल्कों पर किसी ने हमला नहीं किया तो हम पर ही हमला क्यों करना?
ये तो मैं नहीं भाई कुछ कह सकता। आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आप इंडिया हमारे से टेक्नोलॉजी में इतने आगे चल गए हैं, इतने आगे चल गए हैं, वो चांद पे चल गए हैं। आप कहाँ हैं? अभी जमीन पे ही हैं। आपको सिर्फ घोड़ी दिखाया हुआ है, नसर दिखाया है, ये बस मिसाइल दिखाए हैं। और जब 23 मार्च की परेड आती है, जहाज के फजाई ऐसे करतब करके दिखा के बजट खा जाते हैं। हमारा हक खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं, हम सबका हक खा रहे हैं। पर कि अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हो जाते हैं तो अंकल जितना आप डिफेंस पे लगाते हैं 85% वो हमारा एजुकेशन पे लग जाएगा, वो हमारा तालीम पे लगेगा, वो हमारे हॉस्पिटल्स का निजाम ठीक होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क का डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। क्या से जो है ना हमारी टोटल जीडीपी का तकरीबन 100 में से कोई 2% या 1% होगा, और उसमें से भी उस 1% में से भी उसका माइनस कर 99% जो वो खा जाते हैं, जो करप्शन में की नज़र हो जाता है। और हम यहाँ पर इसके जिम्मेदार हम भी हैं कि इंडिया का नाम सुनते जज्बाती हो जाते हैं, वही मार देंगे गाड़ देंगे। क्या कर लिया? क्या 4 जंगें लड़ी, नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ, 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ इंडिया के ऊपर। जो से हम बजट खा रहे हैं ना, ये जो से बजट खा रहे हैं हमारे, जो से मैं नाम नहीं लेता, ये जो से खुफिया जो से दाड़े हमारा बजट खा के कौन सी जंग जीती है? 65 इन्होंने हारा, 71 इन्होंने हारा, कारगिल इन्होंने हारा, कश्मीर इन्होंने दे दिया। किस नाम पे बजट खा रहे हैं हमारे से? अगर कुछ कब्जा करके दिखाएं, हमें भी पता साथ चले कि हम इनके साथ हम अपने पाक आर्मी के बिल्कुल साथ है। लेकिन ये नहीं है कि हमें आप आंखों में मिट्टी डाल के बजट खाई जाए और बॉम्ब को बेवकूफ़ बनाई जाए। अब ये चीज़ नहीं है, नई जनरेशन आ गई है, सब समझती है, सब देखती है। आप इंसान को दबा सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन उसका जो से दिल की आवाज़ है वो बंद नहीं कर सकते आप। बताएं, जंगे जीते हम उनसे? नहीं जंगे तो नहीं जीते, लेकिन वो कोशिश की है ना उन्होंने। अगर ट्रेड बंद है, सारे बॉर्डर बंद है, तो नमक कैसे जा सकता है? यार आप वाघा बॉर्डर में जाएं, वो नारियल वाघा बॉर्डर में चल जाएं आप, कसम से, ठीक है, परेड के बहाने चल जाएं आप। वहाँ आ रही है, कारोबार जा रहा है, ट्रक देखें आप, कितने ट्रक लगे हैं। तो ट्रेड बंद हुआ पड़ा। नहीं भाई आप देखें जाकर यार, मेरे से कल राउंड करें, मैं जाता रहता हूँ, चक्कर लगाए मेरे साथ कल। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि जो है ना इंडिया की तरफ से भी ये बात बताई जाती है और हमारी तरफ से, क्योंकि कारोबार जो है वो वाकई तौर पर बंद है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। अगर वो कुछ होती है तो वो स्मगलिंग हो सकती है, लेकिन वो कारोबार उसको हम नहीं कह सकते। हमने जब हमारे सैलाब आया था इमरजेंसी ट्रेड करके टमाटर प्याज मंगवाए लिए, लेकिन जब हालात ठीक होते तो हम उनके साथ ट्रेड करना पसंद नहीं करते। जब हम कहते हैं हालात ठीक होता तो मर जाएंगे, कुछ खाएंगे नहीं, जब हालात ख़राब होते तो हम उनसे सब कुछ ले लेते हैं। वो यही बात है ना कि जब खुद से ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाती है तो फिर तो दुश्मन भी वो जो है ना प्यारा लगता है, और जब मसला हल हो जाता है तो फिर वो दुश्मन को फिर आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर वही बात शुरू हो जाती है, वही एक घसी पीटी बात कि पाकिस्तान वो हमारे दुश्मन है, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। नफ़रत का बीज बोया जा रहा है कई सालों से, कहीं फ़ायदा कोई और उठा रहा है, फ़ायदा दूसरी दुनिया, फ़ायदा भी अपने उठा रहे हैं और वो अपने भी बस अपने ही हैं। कुछ कहेंगे अंकल लास्ट पे आखिरकार? ये बेटा हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा अच्छा हुक्मरान आए जो आज तक नहीं आया और वो पाकिस्तान की खिदमत करे। और कौन होगा वो तो अल्लाह ही जानता है कौन होगा, हम तो सपोर्ट नहीं करते जान सकते। हाँ, किसको सपोर्ट मैं करते? तो वो क्रेन वाले को सपोर्ट करता हूँ, खादम सहन रिजवी को, साद सहन को अभी करूँगा इंशाल्लाह। चलो अगर वो आए ना ही आए, लेकिन हम अल्लाह के नबी की पार्टी उन्होंने बनाई है तो हम उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। उसको लाने के लिए आप फिर इस मुल्क से जमहूरियत हटाकर इस्लामी लॉ लाना पड़ेगा। नहीं, क्यों जमहूरियत आएगी? वो भी जमहूरियत में ही आएंगे ना, वो ऐसे थोड़ी आएंगे। खादम रिजवी साहब की एक बात बताता हूँ, वो कहता कर्जा लो कर्जा लो, जब कर्जा वापस करने की बारी आई आपके पास पैसे नहीं हो तो गोरी आगे कर दो। नहीं, क्यों गौरी को आगे करेंगे? वो देगा, जिसने लिया है वो उनको देना चाहिए। आपने ये बयान सुना उनका? जी मैंने वैसे ये बात बयान तो नहीं सुना, लेकिन ये बयान सुना था उनका? मैंने नहीं सुना। चलो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ऑन द कैमरा दिखा सकता हूँ ये कि उनका ये बयान था कि कर्जा लो, जब वापस ना किया जाए गोरी आगे कर दियो, तो कर्जा लेना लेके दे जाएंगे। नहीं देंगे इंशाल्लाह देंगे। अगर ये बयान उन्होंने दिया है तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। आप लोगों ने वीडियो में देखा कि एक जाहिल पाकिस्तानी कैसी बातें कर रहा है और एक समझदार पाकिस्तानी जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो कैसी बातें कर रहा है। तो आप लोगों को उनकी मानसिकता समझ आ गई होगी। आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।